गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारा क्लास रहेगा बीए फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है, जो हमारा टॉपिक्स रहेगा थर्ड यूनिट में अपर्दन। अपर्दन यानी कि इरोजन। अपर्दन क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। अपर्दन जो है यानी कि इरोजन, ये हमारी पृथ्वी के भूपटल को बहा ही नहीं सकती है, जो परिवर्तन भूपटल में परिवर्तन लाती है। अपर्दन का मतलब होता है इसमें परिवहन और प्लस कटाव छटाव। परिवहन मतलब है कोई भी, जैसे नदी है, मान लो ये पर्वत है, यहाँ से नदी निकली है, मान लो ये गंगोत्री से, तो यहाँ से जब नदी निकलती है तो इसके जरिए से जो कटाव होते हैं, या पवन के जरिए से या फिर समुद्री जल से, जितने भी बाहरी शक्तियों से जो हमें कटाव होता है और उसको जो एक जगह से दूसरी जगह तक मलबा पहुँचता है, उसको हम अपर्दन कहते हैं। अपर्दन में हमें दो प्रकार के, दो जो हैं उन्होंने हमें सिद्धांत दिया। एक है डेविस का, दूसरा है पेंग का। डेविस ने 1899 में इस संकल्पना को प्रस्तुत किया। उन्होंने माना कि कोई भी एक पर्वत है जिसका उत्थान हुआ, फिर पतन हुआ, फिर इसके बाद एक मैदान होता चला गया। यानी कि डेविस का मानना है कोई भी चीज़ है जो पृथ्वी पर उत्पत्ति है, यानी कि जो भी पर्वत, पठार, नदियाँ, वो तब तक कटाव करेंगी जब तक एक समतल मैदान नहीं बन जाता। जैसे ये पर्वत का उत्थान हुआ है, उत्थान के बाद कटाव चालू हो जाता है, होते 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 एक समतल मैदान के रूप में आ जाता है। पेंक का मानना है, जिन्होंने हमें दिया था 1900। पेंक जो है, इन्होंने माना था कि उत्थान के साथ ही अपर्दन भी होगा। ये हमारे जर्मन वैज्ञानिक थे। 1924 में इन्होंने माना कि पर्वत जैसे ही विकास करेगा उसके साथ कटाव भी चालू हो जाता है। ठीक है, और ये तब तक कटाव करेगा जब तक ये समतल नहीं हो जाता। इस प्रकार से इन्होंने, दो लोगों ने अपर्दन चक्र की संकल्पना को प्रस्तुत किया। इसके बाद हम देखते हैं जो अपर्दन है ये हमारे मुख्यतः कितने प्रकार से होता है, कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। उनसे बनी हुई स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी हैं। पहले आता है कि अपर्दन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। जल, दूसरे नंबर पे हवा, तीसरे नंबर पर आता है समुद्र जल, समुद्र, पवन हवा, और काष्ठ यानी भूमगत जल, यानी भूमि के अंदर जो जल होता है। जल जो हमारा वर्षा का जल से या नदी का जल से, हवा, समुद्र की लहरें, है ना, और हिमानी। ठीक है, ये हमारे जो है मुख्यतः 5 प्रकार से अपर्दन होता है, यानी कि कटाव छटाव होता है। सबसे पहले जल की बात आती है, तो जल में किसके जरिए से होगा। कोई भी वर्षा जल हुआ है पानी का, तो नदी के जरिए से जो बहाव होता है उसके जरिए से हम देख। एक निक्षेप से, दो प्रकार की स्थलियाँ हो, स्थलकृतियाँ। अपर्दन क्या होता है, यानी कि जो कटाव छटाव जिसमें होता है, और निक्षेप क्या होता है, जहाँ पर चीज़ों की जमाव होता है। अपर्दन में हमारी, जैसे हमारा नदी के जरिए से जो हम अपर्दन होगा उसमें हम देखेंगे, सबसे पहले अपर्दन होगा हमारा कौन कौन सी चीज़ों का। वी आकार घाटी, वी आकार घाटी, वी आकार घाटी, गार्ज, कैनियन, एक ही होते हैं। ठीक है, वी आकार घाटी, गार्ज, कैनियन, जलप्रपात या वाटरफॉल, जलप्रपात। जलप्रपात के बाद आता है हमारा झीलें। ये जो है ये हमारी कैसे हैं, अपर्दन से होती हैं। अब आती है निक्षेप से।
बाढ़ मैदान, बाढ़ का मैदान, डेल्टा, ठीक है, और हमारा प्राकृतिक तटबंध। ये जो है हमारे किसमें आता है, नदी स्थलाकृतियाँ आती हैं, यानी कि नदी के पानी के कटाव के कारण जो चीज़ें हमें निक्षेप और अपरदन के जरिए से होता है। अब देखेंगे हम हवा का। इसमें पहले नंबर पे आता है भूस्तंभ, नंबर 2 पे आता है जालीदार शिला, छत्रक शिला, या इसे हम गारा भी कहते हैं, यारडंग, यारडंग। इसके बाद अब हमारा जो जमाव में आएगा, यानी कि जो निक्षेप होगा, उसके बारे में हम देखेंगे। लोयस, जो हमारा लोयस मैदान क्षेत्र होता है, ये जो है बालू के चादर के समान होता है, ठीक है, बालू का स्तूप, ये जो है ये हमारे हवा की स्थलाकृतियों के अपरदन और निक्षेप से होता है। अब आता है हमारा भूमिगत जल, यानी कि काष्ठ से जो बनी हुई शक्तियाँ जो हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नूटांग, ठीक है, सार्क, सार्क के बाद आता है हार्न। अब हम निक्षेप में देखेंगे इनके बारे में। निक्षेप में हम जब देखेंगे तो इसमें कौन कौन सी जो स्थलाकृतियाँ आती हैं, ड्रमलिन, ड्रमलिन, ड्रमलिन के बाद आता है हमारा ड्रमलिन, ड्रमलिन के बाद आता है हमारा वात छिद्र, वात छिद्र, छिद्र, ठीक है, यानी ब्लो होल, ये हमारी इसमें मुख्य आता है। निक्षेप में हमारा आएगा पुलिन, फिर आता है हमारा रोधिका। इस प्रकार से ये हमने तटीय वालों को हमने पढ़ा। इसी प्रकार से ये हमारा अपरदन का टॉपिक खत्म हुआ। अपरदन में हमने देखा है परिवहन और जो हमारा, इसी प्रकार से ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ। इसमें हमने देखा कि परिवहन के साथ साथ और इसमें जो कटाव चटाव होता है उसको हम अपरदन के अंतर्गत रखते हैं। लैपीज, लैपीज के बाद विलयरंध्र, विलयरंध्र, घोलरंध्र, घोल छिद्र, डोलाइन, घोल छिद्र। इसी प्रकार से जब हम इनमें काष्ठ खिड़की,
जब हम अपरदन के बाद अब हम इसमें आते हैं स्टेलेटाइट। दूसरे आता है स्टेलेमाइट और तीसरे नंबर पर आता है भूस्तंभ या कंदरा। इस प्रकार से ये हमारा कास्ट से बनी हुई चीज़ें आती हैं।